पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बड़े ध्यान से पढ़ना है इसे। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप पहले भी पढ़कर आए थे फोटोसिंथेसिस में, है ना, जिसके अंदर हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक सर्कल्स देखे थे इलेक्ट्रॉन्स के, किस तरीके से मूव करते हैं और किस तरह से वापस आता है, साइक्लिक में किस तरीके से, नॉन साइक्लिक में वापस नहीं आता है। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में हमने पढ़ा। देखो बेटा इसके अंदर भी हमको ये समझना है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाता है, और बहुत आसान है बेटा। देखो ये मान लो हमारी सेल है, क्या हमारी सेल है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है जो इंटरनल जगह होती है, ये है भैया इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये तो भैया हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। समझ में आ गया। और ये क्या है, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, एनारोबिकली ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर टेक प्लेस करती है। एरोबिक रिएक्शन अंदर, या लिंक रिएक्शन बोलो तो लिंक रिएक्शन कहाँ पर, या क्रैब साइकिल बोलो, लिंक रिएक्शन से क्या बनता है हमारा, बोलो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम जो बनता है वो कहाँ जाता है, क्रैब साइकिल में जाता है। तो लिंक रिएक्शन किससे लिंक है, क्रैब साइकिल से। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस बात को, बात छोटी है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और बेटा एक चीज और बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक बैंक है, तो उसमें चेक भी चलता है और कैश भी चलता है। तो बेटा याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल्स होती हैं तो उसके अंदर NADH और FADH दोनों बनेंगे, ये चेक चल जाएंगे और ATP भी बन जाएंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कैश तो कहीं भी चल सकता है, बैंक हो चाहे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता ATP कि एरोबिक हो रही है कि नॉन एरोबिक, वो दोनों के अंदर निकलता है, ऐसा याद रखो। और जो बैंक वाली बात है बेटा वो शुरुआत में हमने बताई थी, तो जो पार्ट में देख रहा हो पार्ट 1 में देख ले, शुरुआत में इंट्रो में देख ले यहाँ, और जो शुरू से देखता आ रहा है उसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं वाली, ठीक है बेटा। देखो अब इलेक्ट्रॉन का सिस्टम चलता कैसे है, देखो बेटा जो इनर मेम्ब्रेन है ना या माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, देखो गोल गोल कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। ये सबसे लास्ट वाला तो ATP सिंथेट है, ATP सिंथेज है, क्या है, जिससे ATP बनती है। हाँ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदता कूदता इन कॉम्प्लेक्सेस से जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ATP की फॉर्मेशन, बीच में वैसे होता है ना बेटा ये थोड़ा सा अलग है सिस्टम इसका, ठीक है। आप समझो जब ये कूदता कूदता यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब बेटा ये क्या है, सिंथेज, ये हम पढ़ चुके हैं, और नहीं पता तो याद रखना जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर घूमता है तो वो ATP रिएक्ट निकालता हुआ जाता है। देखो बेटा अब मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, मैट्रिक्स में भाई मैट्रिक्स में बनती है एनर्जी NADH+, है ना। अगर N और दूसरी कौन सी मिलती है, FADH, कौन सी बनती है, FADH। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, NADH का पढ़ते हैं। जब भाई NADH निकलता है आता है मैट्रिक्स में तो उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो हम जानते हैं कि एक वो H+ आयन भी रिलीज अपने साथ करता है जरूर। अब ये H+ आयन को कहाँ छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। बोलोगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या है, तो भैया ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इनर वही है, इनर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, यहाँ पर H+ आयन को रिलीज करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे चलता जाएगा, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब ETS में मूव करना चालू कर देगा। कैसे करेगा, कॉम्प्लेक्स बने हुए 5, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में मूव होता जाएगा, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, है ना, इस तरीके से मूव होता जाएगा। और जैसे ही हर कॉम्प्लेक्स से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो हर कॉम्प्लेक्स से क्या निकलेगा, 2H+ आयन भी निकलेगा। लेकिन याद रखना जब NADH का इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्सेस से तो हर स्टेप में 2H+ आयन निकालता है, कितने, 2H+ आयन निकालता है, वो भी कितनी जगह पर, 3 जगह पर, कितनी, 3 जगह पर, कितनी जगह पर, 3 जगह पर। और एक चीज याद रखना बेटा 2H+ आयन एक ATP के बराबर होते हैं, कितने, 2H+ आयन एक ATP के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कितने H+ आयन निकल रहे हैं, 1 2 3, तो टोटल ATP कितनी बनी, ATP सिंथेस से निकलने के बाद 3 ATP बनी, क्योंकि जब 2H+ आयन एक ATP के बराबर होता तो 1 2 3 3 ATP बन गई। अगर ये केस होता FADH2 का, क्या होता, FADH2 का, तो कुछ चेंज नहीं होता बेटा। FADH2 के अंदर ये होता है ना, वो खुद बोल रहा है 2, तो 2 का मतलब वो क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो सिर्फ 2 जगह पर H+ आयन निकालूंगा, वो नहीं निकालता 3 जगह पे, वो तो ओनली 2 जगह पर H+ आयन निकालता है। तो 2 जगह पे निकालता है तो उसमें ATP भी कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी, ठीक है बेटा। अगला
अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ना हमें कॉम्प्लेक्सेस जो है ना उनके नाम भी पता होने चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे याद कर लेना, बहुत टाइम है। नीट में खैर एग्जैक्ट कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। देखो शुरुआत किससे होती है, पहला जो मैंने बोला ना, एक कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स, 3 4 5 इस तरह से आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो है FMN डाई हाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम बी साइटोसी1। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम, मतलब कॉम्प्लेक्स का सी का मतलब साइटोक्रोम ही है, साइटोक्रोम A3N2। और बेटा कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो तो आपको पता है लास्ट कहाँ से क्या है, ATP सिंथेज है, मैंने शुरू में ही बता दिया। तो बेटा 5 में से एक तो आपको याद हो गया, बाकी को याद रखना। जैसे FMN है फर्स्ट, दूसरा FADH2 डिहाइड्रोजिनेस है कि FADH2 को हाइड्रोजिनेस करवाने वाला है। फिर तीसरा और चौथा साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम बी और ये साइटोक्रोम ए। इतना इतना याद कर लेना। पहला वाला क्या है बी और दूसरा वाला क्या है ए। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे चलता है, मैंने बताया था कि फर्स्ट से लास्ट की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1 क्या है FMN है ना, FMN है ना, देखो। और सेकंड वाला क्या है FES, मतलब ये रहा, इसी को बोला गया है। अब मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी है ये, है ना। अब यहाँ पर एक एंजाइम भी प्राप्त होता है। क्या होता है, एक एंजाइम मिलता है। जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा शुरुआती चैप्टर जो है कौन सा, फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पर भी बेटा हमको क्या मिल रहे थे, एंजाइम्स मिल रहे थे जो काम करवा रहे थे, जैसे रूबिस्को मिल रहा था। तो इस यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है हमें यूबिक्यून। क्या, यूबिक्यून, ये बोलते हैं UQ, ठीक है, यूबिक्यूनिन। अब यहाँ से कहाँ पर जाएगा, साइटोक्रोम बी में जाएगा। तो साइटोक्रोम बी को शॉर्टकट पे साइट बी लिख दिया। फिर उसके बाद बी से कहाँ जाएगा, बी से सी, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इतनी सारी डिग्री है तो सी में जाएगा। वहाँ से फिर C1 से सी में जाएगा। फिर नीचे बेटा ए में जाएगा, कहाँ गया, ए में गया। फिर ए से कहाँ जाएगा, A3 में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ATP सिंथेस से बाहर निकल कर ATP बन जाएगा, ठीक है। देखो बेटा इस सीक्वेंस को आराम से याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी, बहुत जल्दी नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा, प्रैक्टिस की जरूरत है।